रुके तो चाँद जैसी, रुके तो चाँद जैसी और चले तो हवाओं जैसी, रुके तो चाँद जैसी और चले तो हवाओं जैसी, वो मम्मा ही है जो धूप में छाँव जैसी। हेलो परिंदों, टारगेट प्लस के यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी। तो आज हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, जिसे हम लोग कूलाम का नियम। तो आज बेटा हम इसी कूलाम के नियम को समझने वाले हैं। तो कूलाम जो है वो एक वैज्ञानिक का नाम है और ये जो वैज्ञानिक वो फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं। इन्होंने 1785 ईस्वी में एक नियम प्रतिपादित किया है और उसी नियम को हम लोग कूलाम का नियम कहते हैं। इन्होंने इस नियम का प्रतिपादन दो आवेशों के बीच लगने वाले बल जो है वो कितना बल कार्य करेगा उसके लिए एक व्यंजक प्रतिपादित किया है। ठीक है, तो आज हम लोग समझते हैं कूलाम का नियम। तो कूलाम ने बताया है कि यदि हमारे पास दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, जैसे हमने यहाँ पे मान लिया है कि दो आवेश यहाँ पर हैं, एक Q1 है और एक Q2 है और इनके बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r है। तब इनके बीच कितना बल कार्य करेगा, उस बल का मान जो है वो हम कूलाम के नियम की सहायता से निकालते हैं। ठीक है, तो एक बात समझ लेते हैं बेटा कि यदि आपके पास आवेशों की समान प्रकृति है, आवेश अगर समान प्रकृति के हैं तो उनके बीच जो लगने वाला बल होगा वो बेटा प्रतिकर्षण बल होगा। कौन सा बल होगा, प्रतिकर्षण बल। और अगर विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, विपरीत प्रकृति के आवेश हैं तो उनके बीच लगने वाला जो बल होगा वो आकर्षण बल होगा। यानी कि यदि आपके पास प्लस प्लस के आवेश हैं दो, या फिर दोनों माइनस माइनस के आवेश हैं, तो उनके बीच लगने वाला जो बल होगा वो कौन सा होगा, प्रतिकर्षण बल। और यदि आपके पास एक प्लस का है दूसरा माइनस का है तो उनके बीच लगने वाला जो बल होगा वो कौन सा होगा, आकर्षण बल होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं इसको। हमने यहाँ पे मान लिया कि हमारे पास दो आवेश थे Q1 और Q2 है और इनके बीच की दूरी क्या है, r है। तब कूलाम ने बताया है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि पहले स्टेटमेंट की अगर हम लोग बात करेंगे, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। यदि हमारे पास बल F है और दोनों आवेशों की मात्राएं कौन कौन सी हैं, Q1 और Q2 हैं, तो Q1 मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, Q2, क्योंकि दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल, तो Q1 और Q2 का गुणनफल कर देंगे और ये क्या है, अनुक्रमानुपाती है, तो इसे हम समीकरण डाल देंगे कितनी, एक। उसके बाद उसने कहा है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग, दूरी कितनी है हमारे पास, r है, और दूरी का वर्ग करेंगे और क्या कर देंगे, व्युत्क्रमानुपाती, और ये क्या है, f के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। हम दोनों ही समीकरण को क्या जोड़ देंगे, दोनों समीकरणों को, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे हम, तो हमारे पास मिलेगा f प्रोपोर्शनल टू, ऊपर Q1 और Q2, नीचे हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर। इससे हमारे पास क्या मिलेगा, Q1 और Q2 मिलेगा और नीचे हमारे पास क्या मिलेगा, आर स्क्वायर। आपको पता है कि बेटा जब हम लोग प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो इक्वल आता है और एक क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो हमारे पास f, इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा और क्या आ जाएगा, कांस्टेंट यहाँ पर k, और यहाँ पर हो जाएगा Q1 और Q2 अपॉन में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे जहां, जहां k क्या है, एक नियतांक है, नियतांक है, और इसका जो बेटा मान होता है, इसका जो मान होता है, k का जो मान होता है वो होता है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्या होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस k का मान हम इसमें रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा f इज इक्वल टू में 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बेटा क्या मिलेगा यहाँ से, Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। यही आपके पास व्यंजक है कूलाम के नियम का। ठीक है, यह है कूलाम के नियम
का व्यंजक है। ठीक है। अब बेटा यहाँ से ध्यान से समझो, ये हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या था, कांस्टेंट था। तो 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट था, और इस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 यानी कि 9 इंटू 10⁻9 होती है, और न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इसे याद रखना है आपको। साथ ही साथ यहाँ पर जो आपको ये एप्सिलॉन नॉट दिखाई दे रहा है, ये एप्सिलॉन नॉट जो है ये माध्यम की वैद्युतशीलता है, वैद्युतशीलता, ठीक, माध्यम की वैद्युतशीलता है। और इसका जो मान होता है बेटा 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस वैल्यू को भी आपको याद रखना है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होगी, 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर देते हैं कि कूलम ने बताया है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया है होगा, और यदि आपको समझ में आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारा सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद।